हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। क्लास 9th में हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे और क्लास 10th में अभी आप लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़ोगे। ठीक है, तो क्लास 10th में आप क्लास 9th में आप जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं, और ये भी जान लो कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले मैं आप जो क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आपको याद दिला देता हूं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? दोनों ट्रायंगल जिसका एरिया इक्वल हो, इसको कैसे लिखते हैं? ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल कैसे लिखते हैं? ये ऐसा सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि अगर ये साइड AB और PQ इक्वल है, जैसे AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। ये अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। एस 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 साइड, तीनों पेयर जो है साइड्स के हैं। और क्या देखे हैं कि अगर AB इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR। ये अगर ऐसा है तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किससे कॉन्ग्रुएंट हुए? साइड एंगल साइड, दो साइड है और बीच में एंगल है, ये साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो एंगल बीच में है, ये दोनों साइड को लिए हैं तो इसके बीच वाला साइड, ठीक है, इंक्लूडेड साइड। और क्या देखे हैं हम लोग कि अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसा है? देखो दो एंगल और एक साइड, ये दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, इन दोनों के बीच का साइड इंक्लूडेड साइड, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। और एक है जो कि आपके CBSE बुक में नहीं है, किसी किसी बुक में ये दिया हुआ है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड क्या होता है? जैसे ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और ये दो एंगल को हम लिए हैं तो इसका इंक्लूडेड साइड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड साइड कोई भी एक साइड को ले लेते हैं। AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, ये अगर है तो ये होता है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट रूप होता है, पर ये कुछ बुक्स में दिए हुए हैं और कुछ बुक्स में ये नहीं दिए हुए। ठीक है, और एक तो पढ़े थे RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। वो कैसा होता था? जैसे ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर राइट एंगल ले लेता हूं, इसको A B C और ये P Q R है। तो क्या होता था? राइट एंगल,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, AC इज इक्वल टू पी आर, AC इज इक्वल टू पी आर, और कोई भी एक साइड ले लेते हैं, BC इज इक्वल टू क्यू आर, BC इज इक्वल टू क्यू आर। तो देखो ये राइट एंगल, इसको RHS बोलते हैं, RHS राइट हाइपोटेनियस साइड। ये राइट एंगल लिए हैं, फिर ये हाइपोटेनियस को लिए हैं, फिर एक कोई भी एक साइड को लिए हैं, ये RHS है। तो ये आप लोगों ने 5 पॉइंट देखे थे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए ये 5 चीज आप उन लोगों ने देखा था, ये क्लास 9 का था। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारे इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और उसका एरिया भी इक्वल होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा, ठीक है। 2 ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसको पूरा ढक लेगा, दूसरा ट्रायंगल पहले वाले को पूरा पूरा ढक लेगा, कोई बाहर नहीं निकला रहेगा, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। ये होता था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल होना जरूरी नहीं है, उसका सभी एंगल्स को इक्वल होना है, ठीक है। सभी एंगल अगर इक्वल होगा, एंगल 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 से ये सिमिलर होता है, पर एंगल 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, ठीक है। सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, पर सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। देखो डायग्राम में मैं जो बताया हूं, दोनों का एरिया लगभग जो मैं बनाया हूं, दोनों का एरिया इक्वल है। और सिमिलर ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है, ऐसा ट्रायंगल बनाया हूं, तो ये सिमिलर हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा? इक्वल होंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर भी होंगे, पर ये सिमिलर है तो जरूरी नहीं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अब सिमिलर ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, जो कि आप क्लास 10th अभी पढ़ोगे। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में देखो, अगर इसको मैं मिटा रहा हूं, अच्छा, अगर देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ये क्या है? सिमिलर है, सिमिलर पर। तो ये किससे सिमिलर हुआ? एंगल 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 सिमिलरिटी से ये सिमिलर हुआ, तीनों एंगल इक्वल मिल गया। अगर मान लो तीनों एंगल इक्वल ना मिले, 2 एंगल इक्वल मिल जाए, तो भी वो सिमिलर होते हैं। जैसे हमने एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो भी ये एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, और एक, अगर दोनों ट्रायंगल के साइड को देखते हैं, दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल है, तो भी वो सिमिलर होंगे। जैसे देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ये तीनों इक्वल है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये सिमिलर है। पर कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था? रेशियो इक्वल नहीं, तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ गए? अच्छा, एक और भी हमारे पास हो सकता है, ये तीनों अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो सिमिलर हो गए। अगर मान लो
तीनों साइड का रेशियो मालूम नहीं है, दो ही साइड का रेशियो मालूम है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, ये सिमिलर नहीं होंगे। इसके लिए एक पॉइंट और चाहिए कि एक कोई एंगल भी इक्वल हो जाए, जैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो भी ये सिमिलर होंगे। ये कंडीशन है सिमिलर होने का, ठीक है। एक कंडीशन एंगल 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 से, दूसरा एंगल एंगल से, और थर्ड क्या है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, और फोर्थ क्या है, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फोर्थ क्या है, दो साइड का रेशियो सेम होगा तो एक एंगल भी हमको और चाहिए, तो ये सिमिलर हो जाए। इसमें कुछ थ्योरम्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी मैं कुछ चीज आप लोगों को बता रहा हूं, इसको मिटा दूं या फिर यहीं पर देखते हैं, यहां पर होगा क्या, ठीक है। चलो, अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो देखते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होता है। ध्यान दो, एरिया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, तीनों साइड। और इज इक्वल टू, इसके आगे मैं यहीं पर बना रहा हूं, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसको याद रखोगे, इससे कई सम पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, अब देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो क्या होता है, पेरीमीटर में क्या होता है, ये स्क्वायर नहीं होगा, एरिया में स्क्वायर होगा, ठीक है। और पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा के, और ये सिमिलर ट्रायंगल के बारे में और भी कुछ इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर हम लोग 6 कर रहे हैं, इस चैप्टर के बारे में और भी कुछ मेरे को बताना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पढ़ेंगे, जैसे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो थेल्स थ्योरम क्या होता है, जितने थ्योरम्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी देख लो कि थ्योरम्स क्या क्या है इसमें, और ये थ्योरम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम, या इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम को ही बोलते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स ने हमको क्या बताया है कि ये एक अगर ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है,
कोई भी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो BC के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको CD और E ले लेता हूं, ठीक है। कोई लाइन के पैरेलल, कोई भी एक लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन क्या करता है, अदर दो जो टू साइड्स है, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इस BC के पैरेलल DE ड्रॉ किए हैं, तो DE क्या होगा, AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। थेल्स ने यही कहा है हमको कि अगर कोई ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो पैरेलल लाइन क्या होगा, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसका बुक का वर्ड देख लो क्या बोला है, तुमको एग्जाम में बोलता है स्टेट एंड प्रूव। इसका स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद इसको प्रूव करना पड़ता है। प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, the other two sides are divided in the same ratio। समझ गए? अच्छा, अब ये बीपीटी थ्योरम का एक कन्वर्स भी होगा, फिर थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या है, अगर एक ट्रायंगल में हम ऐसा लाइन ड्रॉ करें कि वो लाइन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये कन्वर्स को बता रहा हूं। कन्वर्स में क्या है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल को के दो साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है, माने AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE सेम रेशियो में अगर डिवाइड करे, तो वो दो लाइन पैरेलल होगा। तो ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, माने DE पैरेलल BC, ठीक है। इसका उल्टा इसमें क्या है, कोई एक लाइन ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन क्या करता है, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। और इसका कन्वर्स क्या है, अगर कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करे जो ट्रायंगल के टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन क्या होगा, थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। ये था थेल्स थ्योरम। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने नीचे क्लास में भी पढ़ चुके हो। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो इस क्लास 10th में अब उसको प्रूव भी करना है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। तो थ्योरम का जो प्रूव करना है उसको, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे थ्योरम्स को प्रूव कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, इसके बारे में मेरे को और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ जो है मैं बताऊंगा। चलो अब एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं। अब चैप्टर 6.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट दिया है ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक। तो सभी सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर होगा सिमिलर। फर्स्ट का सेकेंड ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर जो होता है वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, सिमिलर सेकेंड का आंसर। थर्ड है ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो उसका क्या होगा, सभी एंगल्स इक्वल होंगे 60 डिग्री के। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही जो है जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, और देखो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस क्या है, दो साइड इक्वल होंगे तो वो सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि एंगल्स अलग अलग होंगे। एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 इसका भी 60 के हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। बाकी दूसरे जो स्केलेन ट्रायंगल हो गया या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इन लोग सिमिलर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। फर्स्ट का फोर्थ, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगॉन्स क्या होता है, पॉलीगॉन्स मींस ये क्लोज्ड फिगर, मोर थ्री और मोर देन थ्री साइड्स। पॉलीगॉन जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, उसका हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, ये सारे जो है ये पॉलीगॉन्स होते हैं, पॉलीगॉन्स के ही मेंबर होते हैं। ये अलग अलग नाम होते हैं, उनके साइड के हिसाब से उसका नाम होता है। ठीक है, जैसे 4 साइड्स रहेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड रहेगा पेंटागन, 6 साइड रहेगा हेक्सागन। इस तरह से अलग अलग मेंबर के अलग अलग नाम होते हैं। वो सभी जो होता है पेंटागन के पॉलीगॉन के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बोला है फर्स्ट का फोर्थ में, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो चलो मैं एक पेंटागन बना देता हूं। ये पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ये पेंटागन 5 साइड्स है। ये सिमिलर कब होंगे, पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, ये सिमिलर कब होंगे, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक वाला बोला है द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों सिमिलर होगा। और इसी में बी है their corresponding sides are blank, corresponding sides are proportional, ratios equal होना चाहिए, proportional। फोर्थ का बी, फर्स्ट का फोर्थ का बी। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखो आप। ठीक है, मैं जब भी पढ़ाता हूं अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल के रखोगे। सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल of pair of similar figure। सिमिलर फिगर का तुमको एग्जांपल देने बोला। ठीक है, सिमिलर फिगर अभी हम लोग देखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या सर्कल्स होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, सर्कल या स्क्वायर या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल के एग्जांपल्स हैं। और दूसरा बोला है नॉन सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, नॉन सिमिलर ट्रायंगल में नॉन सिमिलर ट्रायंगल, नॉन, सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर कौन सा होंगे, टू क्वाड्रिलेटरल्स डिफरेंट एंगल्स, वो होगा तुम्हारा सेकेंड वाला, सेकेंड का सेकेंड नॉन सिमिलर फिगर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डायग्राम दिया है और वो 2 डायग्राम जो है हमको पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है ये सिमिलर है कि नहीं। आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि इसका रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल है। बुक में आप देखो, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल।
देयरफॉर ये दोनों फिगर जो है सिमिलर नहीं है। समझ गए? बहुत इजी है। अगर आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अच्छे से देख लो, ठीक है, तो एकदम सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के बारे में आपका सारे बेसिक चीज क्लियर हो जाएंगे।